मैं हूँ विमल चुन्नी और आप हैं इस वक्त बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे, और ट्रेन शायद सिकंदराबाद से दानापुर की है ये। मैं इसमें वाराणसी में बैठा हूँ, बनारस कैंट में इसमें बैठा हूँ और मैं दानापुर की ओर जा रहा हूँ। मेरे पास जनरल टिकट है और मेरी यात्रा प्रारंभ हुई थी आज दिल्ली से, जब मैं फ्लाइट से दिल्ली से वाराणसी आया। इस यात्रा के बीच में भी एक और यात्रा चल रही थी मेरी, ज्ञान की यात्रा। वो कई तरह के लोगों से मिला। मैं आज 2 महिलाओं से मिला, बहुत डिफरेंट टाइप की 2 महिलाएं। एक तो पटना की रहने वाली थी लेकिन अमेरिका में रहती है, और वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, बाबा विश्वनाथ को जल ढारने के लिए अमेरिका से आई हुई थी, और वो जल ढार कर वापस चली जाएंगी। उनका बस इतना ही प्रोग्राम था। 2 बच्चों की माँ थी वो, और पटना के नॉटरडम स्कूल से पढ़ी हुई महिला थी। तो काफ़ी देर 2 घंटे का वार्तालाप हुआ। दूसरी महिला जिससे मेरी मुलाकात हुई वो बंगाल की थी, और वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में PhD करने के लिए BHU आई थी, और आज उसका PhD में दाखिला था। और तीसरे एक और व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई है, मुझे मालूम नहीं है कोच कौन सा कोच है, लेकिन ये स्लीपर क्लास है और हम इसमें जबरदस्ती घुस गए हैं एक तरीके से, और कोई अवरोध नहीं हुआ अभी तक। किसी ने ये नहीं कहा कि आप उठ के चले जाइए। हालांकि डर है, TT आएगा, देखेगा, चेक करेगा। लेकिन आइए एक व्यक्ति से मिलाते हैं जिन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, और एक गांव के बारे में जो मुझे पता चला, जो शायद आप सबों को पता हो लेकिन मुझे नहीं पता है। वो गाँव है गहमर, गाजीपुर का गहमर जी। प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहे हैं, उच्चारण बिल्कुल। तो ये गांव भारत में जाना जाता है जहां से सबसे ज्यादा सैनिक आते हैं जी। जी हाँ, फौज में जो जवानों की भर्ती होती है वो इस गांव से आते हैं ज्यादा। और हमारे साथ है सर, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह है और मैं पेशे से। डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह जी, आपकी किताब देख रहा था मैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक आपने यात्रा पे लिखी है, और आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मना रहा है पूरा भारत, और गुरु नानक देव जी को जाना जाता है यात्राओं के लिए, उनकी यात्राओं को उदासी कहा जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि 1506 ईस्वी में जिस गांव में मैं रहता हूं, उस गांव से गुरु नानक देव जी न सिर्फ गुजरे बल्कि वहाँ एक नागा बाबा की मठिया के नाम का जगह है, उसको उन्होंने स्थापित किया। वो वाराणसी से डुमराव महाराज के यहाँ जा रहे थे और वापसी में उन्होंने गहमर में रुक करके नागा बाबा की मठिया नाम का स्थान जो पगड़ीतर में है, गहमर के सेंटर पगड़ीतर में, वहाँ उसको स्थापित किया था। कुछ बताइए अपने बारे में, गहमर के बारे में, गाजीपुर के बारे में और अपनी किताबों के बारे में। मैं बेसिकली बताते जाइए आप। गहमर से जुड़ा हुआ हूँ, यही मेरी पहचान है। गहमर न सिर्फ सैनिकों के लिए जाना जाता है बल्कि वहाँ उत्तर भारत में एकमात्र जो मंदिर है कामाख्या का, वो कामाख्या मंदिर गहमर में स्थित है। और यदि हिंदी साहित्य की बात करें तो पूरे हिंदी जगत को जिसने जासूस शब्द नाम की उत्पत्ति दी, जो भारत में जासूसी उपन्यासों का जनक कहा जाता है, वह गोपाल राम गहमरी गहमर का था, जिसके लिए लोगों ने हिंदी को पढ़ना सीखा। तो गहमर को आप यूं कहें कि सैनिकों साहित्यकारों का वो समागम है। गहमर के स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गहमरी जो सांसद हुए थे, उन्होंने भारत की संसद में ऐसा बयान, पूर्वांचल की गरीबी का एक ऐसा बखान किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तक रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वांचल में इतनी गरीबी है कि लोग गोबर से गेहूं बीन के खाते हैं, और तब यहाँ पर पटेल आयोग की स्थापना हुई, जिसके कारण इस पूरे क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा। तो आपने पटना के बारे में भी लिखा है, थोड़ा पढ़ के बताइए क्या हल्का आपने अपनी किताब में लिखा। आपकी किताब का नाम क्या है? मन का मुसाफिर। मन का मुसाफिर था, बहुत अच्छा टाइटल रखा है आपने। तो बताइए पटना के बारे में क्या बता रहे हैं? मैंने लिखा है कि पटना शहर 9 जून
2018 की रात बहुत दिनों के बाद 8 बजे पटना रेलवे स्टेशन उतरा। बाहर निकला तो पुराना परिचित शहर अनजान सा लगा। वर्ष 2008 तक मेरी खुशबू पहचानने वाला बीड़ा सिनेमा का परिसर अब मुझे पहचान नहीं पाया। सामने बिना इलेक्ट्रॉनिक के दादाजी जो आम ग्राहकों से अलग मेरी शॉर्टलिस्ट को पहचानते थे, सामान दिया करते थे, मेरे घर पहुंचने की चिंता किया करते थे, वह अब एक छोटी सी बड़ी दुकान के ऊपर फूलों के बीच नजर आए। फ्रेजर रोड पर पाल रेस्टोरेंट और ममता रेस्टोरेंट की दीवारें मुझे भूल चुकी थी। तो मेरे मिक्स वेज और बटर चिकन के शौक को कैसे याद रखती। मुझे समय काटना था। मैं बाकरगंज पहुंच गया। गांधी मैदान बाकरगंज तिराहे पर पार्क से सटी वो रोटी बनाती हुई दादी अब मुझे नजर नहीं आ रही थी, जिनके सामने लग्जरी गाड़ी भी खड़ी होकर के मटन रोटी खाती थी। एक पहचाने शहर में बिल्कुल अनजान सा घूमता हुआ मैं राजेंद्र नगर टर्मिनल आ गया। मन नहीं माना। गाड़ी में समय था। ऑटो रिजर्व किया और पटना सिटी, जहाँ की गलियों में बल्ब की कंपनी थी और मैं विकलांग बल्ब का ग्राहक, जिसे पाने के लिए मुझे रात भर पटना सिटी की गलियों में घूमना पड़ता था। हर अंधेरी गली या चांदनी रात मुझे दोनों पहचानती थी, मुझे सुरक्षा देती थी। 50-50 बल्ब की पेटियां लेकर के पटना स्टेशन भेजता और मैं आराम से आता। ये पटना के बारे में आपने मोदी के बारे में लिखा है, आपने बनारस के बारे में लिखा है। देखिए, बनारस अब बनारस नहीं रहा, अब बनारस मोदी बनारस हो गया। बनारस एक ऐसा शहर था जिसको हम जीते थे, लेकिन अब बनारस खुद मरने के कगार पे है। बनारस पर्यटन का नहीं, बनारस धर्म का शहर है और धर्म कष्ट देता है, सुख नहीं। तो you are not happy with the Modi model of Banaras? नहीं, बिल्कुल नहीं। Why so? हमारी प्राचीन जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी, बाबा विश्वनाथ एक ऐसे देवता हैं जिनको हर आदमी अपने दिल में रखता है। बनारस शिव को लोग पूजते हैं और बनारस वासी शिव से बात करते हैं, उनको जगाते हैं, उनसे दोस्ती यारी करते हैं। हम शिव को केवल जाके प्रणाम नहीं करते, हम शिव को जल अर्पित करके उनसे लिपटते हैं और तब जाकर के हमें संतुष्टि मिलती है। हम बाबा का जब तक आलिंगन नहीं करते हैं तब तक हमारी पूजा, और हम बाबा की पूजा नहीं करते हैं, हम बाबा का आलिंगन करते हैं। और बनारस के उस आलिंगन के प्रमुख चीज को, इस पर्यटन के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बंद कर दिया गया है। अच्छा, पर्यटन बढ़ा है मगर पर्यटन बढ़ा है। अच्छा, तो एक चीज और बताइए, जैसे आप यू डोंट लाइक कि टूरिस्ट प्लेस हो बनारस, धार्मिक प्लेस हो, रिलीजियस प्लेस, ये आपका मेन डिफरेंस है बनारस। लेकिन एज अ मोदी आप कैसे देखते हैं? पॉलिटिकली इसको नहीं पूछना चाहिए? नहीं, आप मोदी विरोधी तो नहीं है ऐसा? मैं मोदी विरोधी नहीं हूँ और मैं कोई पाई नहीं हूँ, न मैं भाजपाई हूँ, न मैं सपाई हूँ, न मैं कांग्रेसाई हूँ, मैं खड़ी पाई हूँ। जहाँ सनातन का नुकसान है मैं वहाँ खड़ा मिलूंगा। अच्छा, ये है मतलब आपका था कि ये धार्मिक जगह है, धार्मिक इसको धार्मिकता से रहनी चाहिए। सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए, छोटे बड़े। आपको पता है बनारस की गलियों में सुबह में प्लास्टिक की डोलची लिए हुए बूढ़ी औरतें जाकर के छोटे छोटे मंदिरों में फूल अर्पित करके प्रणाम करती थी। बाबा विश्वनाथ और किसी के लिए देवता होंगे, बनारस वासियों के लिए देवता नहीं है। बनारस वासियों के लिए वो एक फ्रेंड है। बनारस वासी उनके साथ जीते हैं। मरने के बाद लोग राख को छूते नहीं हैं और बनारस में शमशान के राख से होली खेली जाती है। इससे बड़ी चीज आप क्या पाएंगे? तो मैं हूँ विमल चुन्नी, आप हैं बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। गहमर के बारे में बताइए थोड़ा। गहमर के बारे में मैंने बताया कि गहमर एशिया का सबसे बड़ा गांव है, सैनिकों का गांव है। वहाँ गोपाल राम गहमरी, वीर मेहकर सिंह जैसी विभूतियों में पैदा लिया और वर्ष 1992 तक वहाँ पर आर्मी की विशेष भर्ती आती थी। गहमर एक रेलवे स्टेशन है जो 5 अक्टूबर
1881 को बना था। ये वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है। और एक चीज और बता दी, माँ कामाख्या का मंदिर भी है वहाँ। माँ कामाख्या का मंदिर है। माँ कामाख्या के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि पूरे भारत में 2 ही जगह माँ कामाख्या का मंदिर है, एक कामरूप कामाख्या आसाम में और एक गहमर गाजीपुर में। तो वेरी नाइस मीटिंग यू, थैंक यू वेरी मच। एक बार अपना आप दूसरे से नाम बताएं। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह। अखंड गैमरी हिंदी साहित्य में लोग जानते हैं। थैंक यू वेरी मच।